Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मोदी सरकार आज ऑनलाइन गेमिंग पर लगाम लगाने जा रही है। इससे सट्टेबाजी पर सीधे लगाम लग सकेगी। आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम बिल पेश करने जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल के जरिए ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट किया जाएगा। नए बिल में कुछ ऑनलाइन गेम्स और उनके प्रचार पर बैन लगाया जाएगा, यानी ऐसे गेम्स जो लोगों की लत बन जाते हैं, जो पैसे के नुकसान का कारण बनते हैं, उन्हें बैन किया जा सकता है। बिल में उन गेम्स को बैन करने का भी प्रावधान है जो जुआ या सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार आज संसद में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन बिल पेश करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में आज इस बिल को पेश करेंगे। इस बिल में ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध बनाया जाएगा और पैसे से जुड़े गेमिंग ट्रांजैक्शन को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। सरकार इस बिल के जरिए ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने जा रही है। वहीं ऑनलाइन सट्टेबाजी पर पूरी तरह लगाम लगेगी। मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी थी। बिल के तहत किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऑनलाइन मनी गेम्स को पैसे ट्रांसफर की परमिशन नहीं होगी। साथ ही रियल मनी गेमिंग के विज्ञापनों पर रोक होगी। इसके साथ ही सरकार ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड नॉन मॉनेटरी गेम्स को बढ़ावा देगी। मोदी सरकार के इस बिल को लाने के पीछे का मकसद देश भर में डिजिटल सट्टेबाजी को नियंत्रित करना, सट्टेबाजी से जुड़े एडिक्शन और धोखाधड़ी की समस्याओं से निपटना, राज्यों के अलग अलग जुआ कानूनों के बीच समन्वय स्थापित करना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्रीय नियामक बनाना, अधिकारियों को अवैध या पंजीकृत नहीं किए गए प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार देना है। मोदी सरकार बिल के जरिए ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनियों और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान करने जा रही है। नियम का उल्लंघन करके ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा प्रदान करने वाली किसी भी व्यक्ति को 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करके विज्ञापन देने वालों को 2 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के लेन देन में शामिल लोगों को 3 साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग से नियम का बार बार उल्लंघन करने वाले अपराध पर 3 से 5 साल तक की सजा के साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। इस बिल में विदेशी गेमिंग ऑपरेटर भी टैक्स नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग पहले ही टैक्स के दायरे में है। मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेम जीत पर 30% टैक्स लगाया है, जबकि साल 2022 से अब तक 1400 से ज्यादा सट्टेबाजी साइट्स और एप्स को ब्लॉक किया गया है।